वेलकम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है और विषय है आपका रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र चल रहा है। तो आपको पता है ये भी कि टॉपिक चल रहा है ईथर के बारे में। तो ईथर का हम अभी तक आपको क्या बता रहे हैं, रासायनिक गुण बता रहे हैं। तो काफी रासायनिक गुण आपको क्लियर कर चुके हैं जो कि आप लोग समझ चुके होंगे। आज यानी आपको भाग 3 तक की वीडियो हमने अपलोड करा दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भाग 4 बताने वाले हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, यानी रासायनिक गुण के साथ। तो समझेंगे हम लोग। स्टार्ट करेंगे कहां से। पहला होगा आपका, क्या होगा पहला, अपचयन। बात समझिएगा, क्या होगा अब आपका, पहला होगा अपचयन। तो अपचयन क्या होता है इसको नोट करेंगे हम लोग। अपचयन, पहले अपचयन के बारे में आपको बता देते हैं। अपचयन होता क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो जब डाई एथिल ईथर का अपचयन कराया जाता है तो एथेन बनता है। क्या बनता है, एथेन बनता है। चलिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं एथेन कैसे बनता है। ठीक है, तैयार है, बिल्कुल। चलिए तो हम आपको बताते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ले लेंगे डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5O C2H5। ये हो गया आपका डाई एथिल ईथर। क्लियर है, बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, प्लस इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे। कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। जब 4 हाइड्रोजन इसमें हम ऐड करेंगे, वो भी उपस्थिति किसकी होगी, देखिए इसका अपचयन करा रहे हैं हम लोग। क्या करा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं। तो जो अपचयन करा रहे हैं ये होगा आपका लाल फास्फोरस। क्या होगा, लाल फास्फोरस होगा, वो भी प्लस किसके साथ, HI हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति के साथ। तो बनेगा हमारा एथेन। एथेन का सूत्र क्या होता है ये पहले आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो एथेन का सूत्र होता है C2H6। क्या होता है, C2H6। यही हमको बनाना है, H6 है। तो कैसे बनेगा ये समझेंगे, ठीक है। चलिए तो बनाते हैं हम लोग। पहले करेंगे क्या, C2H5 कितना है, अगर C को देखा जाए तो C आपका 4 हो गया। हुआ कि नहीं 4? कैसे हुआ, 2 यहां पे हो गया, 2 यहां पे हो गया, 4 हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 2C2। कार्बन का लफड़ा खत्म, 4 था तो 4 हम कपा दिए। अब बात पहुंचती है H पे। तो H कितना, पहले इनको गिन लेते हैं भाई साहब को। 5 5 10 10 4 14। टोटल H आपका 14 है। तो जब 14 है तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, जरा इसके बारे में दिमाग लगाइए आप लोग। तो यदि हम यहां पे H6 लिख देते हैं तो क्या हो जा रहा है, 2 दूनी के 4, 4 C खप गया, और 6 दूनी के 12, 12 हाइड्रोजन खप गया। हाइड्रोजन बचा कितना, 2 बचा। 14 था, 12 खत्म हो गया, बचा 2। जब यदि आपका हाइड्रोजन 2 बचा है तो हाइड्रोजन H2 लिख देते हैं, और बीचवा में जो भाई साहब बैठे हैं अंडे की तरह, इनको निकाल के इधर बैठा देते हैं। तो ये निकल जाएगा जल, निकला जल, और ये जो बन गया इसका नाम हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा, ये एथेन हो जाएगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको फिर से रिपीट करिए, और तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था अपचयन। बात करते हैं निर्जलीकरण की। किसकी, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या होता है, नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, अब निर्जलीकरण क्या होता है, ईथर, जो ईथर होता है वाष्प को एल्यूमिना एक क्या होता है, अयस्क होता है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब ईथर वाष्प को एल्यूमिना 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, एथिलीन बनती है या फिर एथिलीन बनाता है।
तो एथिलीन का सूत्र क्या होता है ये जान लीजिए पहले। एथिलीन का सूत्र होता है C2H4, ये होता है एथिलीन। तो हमको यही बनाना है, ये बनेगा कैसे बनेगा समझिएगा। तो पहले ले लेते हैं, निर्जलीकरण है ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो C2 क्या हो जाएगा, C2H5O C2H5, ये हो गया आपका डाई एथिल ईथर। अब करेंगे क्या हम इसका निर्जलीकरण, का मतलब होता है कि उपस्थिति किसकी होगी, AlCl3 एल्यूमिना जिसको कहते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड AlCl3, इसको एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। जब यदि उपस्थिति होगी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की, तो आप समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है, ये निर्जलीकरण कराया जा रहा है, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं इस बार, डाई एथिल ईथर, ये हो गया डाई एथिल ईथर। ये आपका हो गया क्या, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 360 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और बनेगा क्या आपका, यही बनना है। तो बना के दिखाते हैं हम आपको एथिलीन कैसे बनेगा। कार्बन कितना है, 2 4, कार्बन कितना हुआ 4 ठो। तो इसको बिल्कुल उसी प्रोसेस से निकालेंगे, 2 आगे 2 लगा देंगे, तो 2 दूनी के 4 ठो आपका कार्बन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। चलिए अब कार्बन तो कंप्लीट हो गया, बात करते हैं H की इसमें। तो H कितना बचा है इसको देखते हैं। तो H को यदि हम देखें तो H क्या है आपका, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, 10 ठो आपका H है। तो करेंगे क्या हम, अगर हम यहाँ पे H4 लिख देते हैं तो 4 दूनी के 8 ठो आपका हाइड्रोजन खप गया, बाकी बच गया 2 ठो। तो जो 2 ठो H बच गया तो उसको लिखेंगे H2, और भैया जो बीच में बैठे हैं इनको निकाल के यहां बैठाएंगे, तो ये हो जाएगा जल। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया। ये बन गया आपका क्या, ये आपका बन गया एथिलीन। क्या, एथिलीन। नाम लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, एथिलीन। ये हो गया आपका एथिलीन, ये जल हो गया। और ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसको एल्यूमिना भी कह सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया निर्जलीकरण। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी बातें। तो एक काम करते हैं हम लोग, अब एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं। किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड, बात समझिएगा। तो किससे करानी है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब डाई एथिल ईथर की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जाती है तो बनता है आपका एथिल एसीटेट। क्या बनता है, एथिल एसीटेट। तो हम आपको इसमें काफी चीजें आपको बताने वाले हैं। जैसे आपको कुछ चीजें नया सुनने को मिला होगा, जैसे कि एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है इसको बताएंगे। और जो आपका होता है डाई एथिल ईथर, इसमें कुछ अलग तरीके से लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो बड़ा मजा आने वाला है इसमें। तो देखिए अभी तक तो हम लिख रहे थे इसको भाई साहब को ऐसे, C2H5O C2H5, इनको हम ऐसे लिखते थे, सिंपल सी बात। किसको, डाई एथिल ईथर को। लेकिन इसमें कैसे लिखने वाले हैं हम, अब जाहिर सी बात है, C2H5 एक यहाँ है, C2H5 एक यहाँ है, कितना हुआ 2 ठो हुआ। तो हम लिख देंगे C2H5। इसको यदि हम 2 लिख दे, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आपके सामने है जो भी है। यहाँ 2 ठो है, यहाँ पे फैला दिए भाई साहब को, यहाँ पे बटोर लिए, मतलब इनको यहाँ लिख के 2 लगा दिए, 2 ठो हो गया। बच गया O, जब O बच गया तो O भाई साहब को पीछे लटका देते हैं, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका डाई एथिल ईथर। अब हम इसकी क्रिया कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो पहले नाम लिख लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर, ये हो गया डाई एथिल ईथर। प्लस किससे क्रिया करेगा, एसिटिक
एनहाइड्राइड, तो सूत्र हो जाएगा CH3CO, ठीक है, ट्वाइस, और आपका क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका किसका सूत्र है, एसिटिक एनहाइड्राइड। लिख लीजिए, एसिटिक एनहाइड्राइड। मार्क ऑफ रिएक्शन। अब हम इसकी क्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे, इसकी क्रिया कराएंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड से। दोनों की क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या हमारा, एथिल एसीटेट। नोट कीजिएगा, एथिल एसीटेट। चलिए तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं हम लोग भी, कैसे करेंगे। C2H5 कितना है आपका, 2 ठो है, बात एकदम क्लियर है भाई। CH3CO कितना है, 2 ठो है। तो एक काम करते हैं हम ना, जब CH3 2 ठो है आपका, तो पहले CH3 से स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे CH3 हो गया। CH3 कितना है, 2 ठो है, तो आगे 2 लगा देते हैं, पहले इसका लफड़ा खत्म, ठीक है। अब आपका क्या बचा, बच गया क्या, CO। ये भी तो 2 ठो है, कैसे, 2 लगा है ना, तो इसको लिखेंगे CO, मतलब ये पूरा 2 ठो है, तो इसको हम पूरा लिख दिए, हुआ। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बच रहा है। बच क्या रहा है, एक को यहां पे O बच रहा है, एक को यहां पे O बच रहा है। तो करेंगे क्या, इन भाई साहब को हम कहेंगे आप बीच में चलिए थोड़ा सा एडजस्ट हो जाइए। तो यहां पे अगर हम O लगाते हैं तो आगे 2 लगा है, 2 2 4, टोटल कितना है, 2 ठो यहां हो जाएगा, 2 लगाए तो 2 3 4, 4 हुआ, 1 2 2 हुआ, आगे 2 लगा है, 2 2 4, मतलब इतना आपका क्लियर हो गया। CH3COO ये हो गया। और भाई साहब ये जो C2H5 है लटके हुए, इनको हम यहां लगा देते हैं, C2H5। इसके आगे 2 लगा है, तो जाहिर सी बात है C2H5 कितना है आपका, 2 ठो कंप्लीट हो गया है, और इसी का नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट क्या हो गया, एथिल एसीटेट हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये रिएक्शन बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर यदि आपको ये रिएक्शन समझ में आ रहा है तो प्लीज हमें लाइक करिए, सॉरी हमें नहीं, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक और ही बहुत ही शानदार रिएक्शन है, उसको भी हम आपके सामने जरूर खोलेंगे, वो भी बेहतरीन तरीके से खोलेंगे। क्या खोलेंगे, आइए दिखाते हैं। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। अब एसिटिल क्लोराइड से क्रिया तो बहुत ही सिंपल है, समझिएगा। जब निर्जल AlCl3 या ZnCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, तो एथिल क्लोराइड और एथिल एसीटेट बनता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो पहले ले लेते हैं डाई एथिल ईथर, तो हो जाएगा C2H5। ये हो गया आपका डाई एथिल ईथर, बात समझिएगा। डाई एथिल ईथर हो गया, प्लस क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, सॉरी क्रिया कराएंगे हम किसमें, इसका ऊपर एसिटिल क्लोराइड का सूत्र जो होता है CH3COCl। ये होता है एसिटिल क्लोराइड, लिख लेते हैं एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, क्लियर है। ये हो गया एसिटिल क्लोराइड, और इनको भाई साहब को जानते हैं ये आप लोग, कौन है ये, डाई एथिल ईथर, ठीक है। अब इनकी क्रिया हम कराएंगे किससे, किसी से नहीं कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे। वो भी एक चीज हमको ध्यान देना होगा, किसकी, कि इसमें जो निर्जल होगा आपका AlCl3 होगा या तो ZnCl होगा। तो हम ले लेते हैं आपका AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, AlCl3, ये है आपका निर्जल AlCl3। तो इसकी उपस्थिति होगी, या हम कह सकते हैं ZnCl3। बात समझिएगा, दोनों हम लिखे हैं, और इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो बनेगा आपका क्या, बनेगा एथिल क्लोराइड और एथिल एसीटेट। तो एथिल क्लोराइड कैसे बनेगा, C2H5Cl के साथ उड़ाएंगे, बात समझ में आ रही है ना। तो C2H5Cl ये हो गया आपका एथिल क्लोराइड, एथिल
क्लोराइड। बात समझिएगा, ये हो गया आपका एथिल क्लोराइड। ठीक है, अब बचा क्या है, C2H5, CS3, COO, CO और यहाँ पे O है। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे CS3 पहले, तो यहां पे देखिएगा प्लस करके CH3 हो गया। ठीक है, CH3 हो गया। अब लिखेंगे हम C ले लेते हैं, C हो गया, एक O यहां पे है, एक O यहां पे है, CH3 COO, और ये जो भाई साहब बचे हैं इनको लटकाएंगे इधर C2H5, इनका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।